नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके रूबरू एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाजिर आए हैं। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको ये बताएंगे कि लोगों में जो कुछ चीज़ें मशहूर हैं, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, इनके बारे में जो लोगों में मशहूर है, तो इस्लाम में इनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या हकीकत में इनका कोई वजूद है या कोई वजूद नहीं है? तो इसके बारे में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ वो पाते रहें और अपने इल्म में इज़ाफ़ा करते रहें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मखलूक़ात को पैदा फ़रमाया, मोटे तौर पर ये समझ लें कि वो 3 तरह की मखलूक हैं। एक को नूरी मखलूक कहते हैं, एक को नारी मखलूक कहते हैं और एक को ख़ाकी मखलूक कहते हैं। नूरी मखलूक यानी जो नूर से पैदा किए गए, लाइट नूर से जो पैदा किए गए, जैसे अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फ़रमाया, तो वो नूरी मखलूक हो गए। और नारी मखलूक, नार का मतलब है आग, अल्लाह ने जिनको आग से पैदा फरमाया वो जिन्नात हैं, उनको नारी मखलूक कहा जाता है। और एक है खाकी मखलूक, जैसे इंसान, अल्लाह तबारक व ताला ने इब्ने आदम को, इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए इनको खाकी मखलूक कहा जाता है। अब ये मखलूक तीन ही तरह के हुए, एक अल्लाह के मासूम फरिश्ते, एक जिन्नात और एक हज़रत इंसान, ये 3 तरह के मखलूक हुए। अब रही बात ये कि जो लोग बयान करते हैं भूत चुड़ैल के ताल्लुक से, तो इसकी हकीकत क्या है? देखिए, एक चीज़ मोटे तौर पर समझ लें कि अल्लाह के जो फ़रिश्ते होते हैं, वो तो मासूम होते हैं। उनको इन कामों से, लोगों को परेशान करने से कोई सरोकार नहीं। वो तो बस वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। कोई सजदे में है, तो क़यामत तक सजदे में ही रहेगा। अल्लाह ने किसी को रुकू का हुक्म दिया, तो फ़रिश्ता क़यामत तक रुकू ही के हालत में रहेगा। और रही बात हज़रत इंसान की, तो ये इंसान का काम नहीं है कि वो इस तरह से अलग-अलग शक्ल व सूरत में आकर के लोगों को डराएँ या धमकाएँ, क्योंकि इंसान को सूरत बदलने का पावर नहीं दिया गया। अब रही बात जिन्नात की, तो जिन्नात के बारे में किताबों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये पावर दिया, ये इख्तियार दिया कि वो जिसकी चाहे शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और जिन्नात में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे जिन होते हैं, उन्हीं को शैतान कहा जाता है और उन्हीं की तरह-तरह नामों से लोगों को डराया-धमकाया जाता है। हकीकत में ये चुड़ैल हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, ये जो सारी बातें बताई जाती हैं, एक्चुअल में वो जिन्नात ही होते हैं। यानी जिन्नात की कई सारी कैटेगरीज़ हैं। लोगों ने किस्से कहानी जब बनाना शुरू किए, तो जिन्नात के नाम को बदल कर किसी ने उसका नाम चुड़ैल रखा, किसी ने प्रेत रखा, किसी ने भूत रखा, किसी ने खबीस रखा, वगैरह-वगैरह। लेकिन हकीकत में क्या है? वो एक ही चीज़ है, जो नारी मखलूक है वो जिन्नात हैं, एक ही चीज़ है। तो इसी बिना पर ये सारी चीज़ें अलग-अलग नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि वो एक ही चीज़ है कि जो बदमाश जिन्नात होते हैं, उनके तरह-तरह के नाम हैं। अब रही बात ये कि इस मौके पर कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा ये उठाते हैं कि जब आदमी इस तरह की किसी चीज़ को अचानक कहीं देख लेता है, बहुत घबरा जाता है। अब घबराने के बाद किसी आमिर साहब के पास पहुँचते हैं, दुआ तावीज़ करने वाले के पास पहुँचते हैं। अब वो बताते हैं कि आपके साथ इतने भूत हैं, इतने चुड़ैल हैं, इतने प्रेत हैं, वगैरह-वगैरह। तो देखिए, जितना लोग बताते हैं हकीकत में उतना नहीं होता है। जितना लोग बताते हैं हकीकत में उतना नहीं होता है। अब रही बात ये है कि इसके पीछे कुछ माजरा होता है, जिसके पेश नज़र ये हज़रात इतना बता देते हैं। तो इन चीज़ों से उतना घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चाहें तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप आयतुल कुर्सी का विर्द करें, आयतुल कुर्सी शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे और सुबह को पढ़ेंगे तो शाम तक अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे। ख़ुसूसियत के साथ ये सारी चीज़ें चूँकि गंदी होती हैं, यानी गंदी रूहें होती हैं, तो इसी बिना पर गंदी जगह पर रहना पसंद भी करती हैं। ख़ास तौर से जंगल है या पेशाब पाख़ाना की जगह है, इन जगहों पर इस तरह की चीज़ें बसेरा बनाती हैं। इसी बिना पर हमारे उलमा फ़रमाते हैं कि जब कभी टॉयलेट जाना हो, तो ख़ास करके एक दुआ पढ़ ली जाती है। उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ख़बीस चीज़ों से महफ़ूज़ फ़रमा देता है। वह दुआ ये पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा
इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, यानी ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इन खबीस रूहों से और खबीसा रूहों से। तो जब बंदा ये दुआ पढ़कर ऐसी जगहों पर जाएगा तो अल्लाह ताला ऐसी बद रूहों से उस बंदे या उस बंदी की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन अफ़सोस की बात तो यही है ना कि हमें हमारे बच्चों को ये दुआएँ याद है ही नहीं कि टॉयलेट में जाने की दुआ क्या है, टॉयलेट से निकलने की दुआ क्या है। तो इसीलिए हम अगर इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ऐसी बहुत सारी आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच जाएँगे। तो अपनी ज़िंदगी में औराद व वज़ाइफ का विर्द किया करें, उनको सीखा करें। आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए से आपको बहुत सारे औराद व वज़ाइफ भी बताएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और फॉलो ज़रूर करें ताकि आइंदा दिनों में हम आपको इसी तरह की अच्छी-अच्छी बातें बता सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को हक़ बात समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।